अब इसके व्याख्यान का अवसर नहीं है, व्याख्यान करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। स्पष्ट है कि भगवान श्री राम के पवित्र नाम की हम वंदना करते हैं, जो अग्नि, सूर्य और चंद्र का बीज है। ठीक है, सरलार्थ। और वह नाम कैसा है? बोले ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी बीज है। प्रणव जो है भगवान का स्वरूप है। तस्य वाचक प्रणवः, तस्य माने तस्य परब्रह्मण वाचक प्रणवः। परब्रह्म परमात्मा का वाचक प्रणव है, ओम है। और वह जो प्रणव है उसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? अकार, उकार और मकार। अकारो वासुदेव स्यात्, अकार श्री वासुदेव है। उकार ब्रह्मा जी है और मकार शिव जी है। तो त्रिदेव हो गए कि नहीं? अच्छा, अब ये जो प्रणव है वो किससे उत्पन्न है? तो महारामायण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, राम नामनः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। राम नामनः समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है वह श्री राम नाम से उत्पन्न है। देहाती भाषा में कहें तो प्रणव बेटा है और राम नाम बाप है। प्रणव बेटा है और राम नाम, क्योंकि राम से ओम की सिद्धि होती है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार आ उ मा तीन अक्षर है, ओम बना। और राम में र अ म तीन अक्षर यहां भी है, र अ मा और आ उ और मा। अब देखो, प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र से वर्ण व्यत्यास करने पर र और मा। अब देखो, रकार जो है उसको हसी च से उत्त हो जाए। हसी च सूत्र है कि नहीं? क्योंकि हस प्रत्याहार परे में है, मां जो है हस प्रत्याहार में आता कि नहीं? कहां से कहां तक है? बोलो। बोलो। अरे गणम गणनम तक तो, झस तक तो जाओ। ऐसे ये हर्षल जी सबसे आगे बैठते हैं और सबसे पीछे बोलते हैं, पीछे रह जाते बोलने में। कहां तक है? हय वरट लम यम गणनम झभय घड़दस जब गड़दस, यहां तक हस प्रत्याहार। ठीक है, तो अब देखो मकार, उसमें यम गणनम में मकार आ गया कि नहीं आ गया? तो हस प्रत्याहार पर में हो तो रकार को उ हो जाता है। तो आ र म था, र को हो गया उ, आ उ म संधि कर दी, क्या बन गया? उ। तो राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायकः। जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही शिव जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का, शिव जी का और भगवान विष्णु का भी बीज है, तो वह तद्रूप तो है ही है। बीज वृक्ष रूप होता है, वृक्ष बीज रूप होता है। बात तो सही है कि नहीं? इसीलिए मूलम धर्मतः। ध्यान में आई बात? नहीं आई? दूसरा भाव यह है कि नाम जपते 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 नाम जापक नाम का ही स्वरूप बन जाता है। अब फिर जैसे नाम नामी में अभेद है महाराज जी,
ऐसी नाम जापक में और नामी में भी अभेद हो जाता है। और नहीं तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात कैसे कहोगे आप? स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी थे काशी में, इतना अधिक प्रणव का जप किया था कि उन्होंने एक बार अधिकारी जीवों के मध्य अपना काषाय वस्त्र खोला तो आपाद मस्तक पर्यंत उनके शरीर में प्रणव अंकित दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने अपनी त्वचा चीर करके आपाद मस्तक पर्यंत श्री राम नाम खोल करके त्वचा दिखाया। बुद्धि हरि है प्रियादासी ने लिखा है। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शिव वह स्वयं श्री राम नाम का स्वरूप ही बन गए हैं। राम राम करते करते खुद राम राम हो गए हैं। इसलिए राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है अथवा शिवजी धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भजन करते करते भगवद रूप तद्रूप ही हो गए। इस भाव में कोई असंगति हो तो आप टोक सकते हैं, असंगति तो नहीं है ना। इसी को कहते हैं अपना आपा खो देना। अपने आप को खो गया, स्वयं खो गए, तद्रूप ही हो गए। और कैसे हैं? इसका अर्थ है कि भगवान शिव का आश्रय लिए बिना धर्म रूपी वृक्ष का बीज प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव का आश्रय लेने से ही धर्म रूपी वृक्ष का बीज जो श्री राम नाम है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शिवजी की सन्निधि में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि इनसे बड़ा नाम जापक तो ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक राम 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 हनुमान जी जब शिवजी जपते हैं। और राम नाम में महाराज जी कितनी प्रीति है। भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी मुझे राम नाम में इतनी प्रीति है कि पूरे ब्रह्मांड में धोखे से किसी की वाणी से एक बार रकार और मकार इन दो अक्षरों का उच्चारण हो जाता है, राम एक बार मुंह से निकल गया तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। कि कितना भाग्यशाली है, इसकी जिह्वा पर भगवान का नाम प्रकट हो गया, राम नाम आ गया। और भगवान शिव कैसे हैं? विवेक जलधे पूर्णेंदु। विवेक का जो समुद्र है उस समुद्र को तरंगायित करने के लिए, उसमें एक विशिष्ट ज्वार लाने के लिए भगवान शिव चंद्रमा के समान है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग जानते हैं ज्वार भाटा तो नित्य ही समुद्र में आता है, किंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र विशेष ज्वार पर रहता है। श्री गीत गोविंद महाकाव्य में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही। राधा बदन बिलोकन विकसित, श्री राधा वदन बिलोकन विकसित, विविध विकार विभंगम, जल निधि मिव विधु मंडल दर्शन, तरलित तुंग तरंगम। वहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वो प्रेम का समुद्र है और श्री राधा रानी का जो मुख चंद्र है वो पूर्ण शरद चंद्र है। तो जैसे शारदीय चंद्र को देखकर समुद्र तरंगायित उठता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जब जब राधा रानी का दर्शन करते हैं उनके प्रेम हृदय प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती हैं। इसका आशय ये है कि जब साधक ध्यान में भगवान शिव का दर्शन करता है तो उसका जो विवेक वैराग्य रूपी समुद्र है वो तरंगायित होने लग जाता है। तरंगायित होने का आशय क्या है?
तरंगायित होने का आशय ये है कि परम वैराग्य का प्रतीक है भगवान शिव। वैराग्य से विवेक होता महाराज जी, अब विवेक से वैराग्य होता है। विचित्र बात है, अन्योन्याश्रय है। और विवेक क्या है? भगवत अतिरिक्त इस अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु भगवत अतिरिक्त मूल्यवान नहीं। ये विवेक है, परम विवेक है। सब अविवेक है। हम लोग मान बढ़ाई, नाम यश पद प्रतिष्ठा, इसके पीछे अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात पीछे पड़े रहते हैं और करते करते मर जाते हैं। अंत में अंतिम बारात निकलती है तो राम नाम सत्य। मानव जीवात्मा को सुनाया जाता है कि तूने नीचे सिर ऊपर पैर करके बहुत श्रम किया, लेकिन भैया कुछ दिन में तेरा नाम भी जैसी आराम होने वाला है। राम नाम ही सत्य है, तेरा नाम रहने वाला नहीं है। बड़े से बड़े लोग आए चले गए, कौन याद करने वाला? भजन में बाधा क्या है? विवेक की कमी, वैराग्य की कमी, यही भजन में बाधा है। माता जी, विवेक वैराग्य हो तो भजन में कभी बाधा नहीं, कहीं किसी परिस्थिति में बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बाधा नहीं है। हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यही भजन की बाधा है। भगवान शंकर का तीव्रतम वैराग्य देखो, है विवेक जलधेह पूर्णेंदु। विवेक रूपी समुद्र को तरंगायित करने में पूर्ण चंद्रमा है भगवान शिव। विवेक वैराग्यवान व्यक्ति जब भगवान शिव का दर्शन करता है, उसके हृदय में वैराग्य की तरंगें उठने लग जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी गृहस्थ हैं कि विरक्त साधु? बोलो। हैं? गृहस्थ हैं। कैसे? हाँ नहीं बताओ नहीं सही। पार्वती जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी की 2 बहुएं हैं, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्य लाभ। ये 2 उनके पुत्र हैं। तो खूब कुनवा खानदान है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ हैं। और गृहस्थों ने एक सूत्र बना रखा है। पहले कभी कभी रोडवेज की बसों पर लिखा मिलता था, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। है? लिखा रहता कि नहीं? गांव देहात में भी पूछते हैं, लड़का अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं, तब तो ब्याह किया जाए। पैर पे खड़ा का मतलब वो पराश्रित तो नहीं है, वो स्वाश्रित है कि नहीं। और भगवान शंकर की सामर्थ्य ऐसी है कि एक भजन में लोग गाते हैं, हमें तो पूरा भजन याद नहीं है, कि धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे वीराने में। ले सबको दे दिया, खुद स्मशान में रहते हैं। रिक्शा तांगा चलाने वाला आदमी भी कम से कम 5-7 साल में 2-4-10 गज जगह खरीद कर एक झोपड़ी तो डाल लेता है। भगवान शंकर सनातन हैं और वो सनातन होते हुए भी अब तक उन्होंने कोई मकान, दुकान, कुटिया, कमरा कुछ नहीं बनाया, पेड़ के नीचे रहते हैं। अरे शंकर जी कहने को गृहस्थ हैं, पर उनका वैराग्य ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों विरक्तों की विरक्ति भगवान शंकर के चरण कमल की एक रजकण के ऊपर न्यौछावर है। उनको गृहस्थ कहेंगे आप? हम विरक्त स्वरूप में होकर भी विरक्त नहीं बन पाए, और भगवान शंकर गृहस्थ होकर उनसे बड़ा विरक्त कौन होगा?
शिव समान अस को व्रतधारी बिनु अघ तजी सती सिनारी। ऐसा कौन होगा? शिवजी के जैसे शिवजी ही। मकान नहीं बनाया, हम लोग यहाँ कंबल गद्दा सब मंगा रहे हैं पैसा खर्च कर करके, और वो कहाँ कैलाश में जहाँ माइनस से भी कितना भगवान जाने कितना डिग्री टेम्परेचर होता होगा, वहाँ शंकर जी रहते हैं। न गद्दा है, न तकिया है, न ओढ़ने को कंबल है, हैं? स्वयं व्याघ्र चर्म बिछा लेते हैं, व्याघ्र चर्म की ही छाल कमर में लपेट लेते हैं, गज चर्म को दुशाले के जैसा ओढ़ लेते हैं। सोने चांदी के बर्तन भी नहीं है, नारियल का खप्पर उसी का वही उनका भिक्षा पात्र है। और उनकी गृहिणी भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती अन्नपूर्णा है, जो पूरे ब्रह्मांड को पुष्ट करती हैं। और स्वयं शंकर जी भिक्षा पात्र लेकर ऋषियों के आश्रमों में सीताराम राधे श्याम करके भगवत प्रसाद मांग कर पा लेते हैं। कैसी विरक्ति है महाराज जी, कैसी विरक्ति है। गृहिणी अन्नपूर्णा है और झगड़ा भी नहीं होता, नहीं झगड़ा हो जाए। किसी की गृहिणी पूरे संसार को ब्रह्मांड को भोजन देने वाली हो और वो स्वयं भिक्षा मांगे तो कहें तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। लेकिन दोनों भजन कर रहे हैं, किसी को कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसी अद्भुत भगवान शंकर की भक्ति है, कैसा वैराग्य है। तो वैराग्य में भगवान शंकर ही प्रमाण है। एक संत श्री मलुकदास जी का बड़ा सुंदर पद है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी उसको गाते थे। उस पद में है, कि भजन क्यों नहीं बनता, वैराग्य की कमी के कारण भजन नहीं बनता। अब जिन कारणों से भजन नहीं बनता उन कारणों का त्याग कर दो तो भजन बनने लग जाएगा। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानी। सैलानी है, घूम रहा विषयों में। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलान। हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, हाथी चाहिए घोड़ा किला तो अटूट चाहिए और गुड़दानिया, किला तो अटूट चाहिए और गुड़दान। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलान। इन्हीं क्षाओं की पूर्ति में अमूल्य मानव जीवन का समय नष्ट हो गया।
बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन में बाधा क्या है? कहत मलूक दास, छोड़ दे तू झूठी याद। कहत मलूक दास, कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई याद। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई याद। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन बने ना तो से मन। शंकर जी का ध्यान करने लग जाओ, उनका वैराग्य पूर्ण जीवन को अपने आदर्श के रूप में रखो, तो फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाएगी। और जब चाह नहीं रह जाएगी तो फिर स्वाभाविक भजन बनने लग जाएगा। यही है विवेक जलधेह पूर्णेन्दुम। और कैसे हैं भगवान शिव? आनंददम, आनंद देने वाले। आनंद माने क्या होता है? महाराज जी, सरलार्थ है आनंद का, जिसका कोई भी विरोधी न हो। क्या? आनंद का सरलार्थ है जिसका कोई विरोधी न हो। आनंद का कोई विरोधी नहीं। पाप का विरोधी, पुण्य, पुण्य का विरोधी पाप। आनंद का क्या विरोधी है? आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, उपनिषद में लिखा है आनंद माने ब्रह्म। और आनंददम का अर्थ है ब्रह्मदम, आनंद देने वाले भगवान को दे देते हैं शिव जी। यही है आनंद देना। राम जी का नाम, राम जी की कथा, राम जी की लीला सब भोले बाबा कृपा करके देते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महुलिय महेश जिय जान। इसलिए राम नाम के अलावा कोई आनंद नहीं है, वही आनंद देते हैं। काशी में कोई मरने लग जाता है तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु। महाराज जी, जंतु कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कह रहे हैं। कहना चाहिए काशी मरत नरन अवलोकी, ये कहना चाहिए, लेकिन नरन नहीं, जंतु। जंतु इतनी करुणा है, काशी में कोई कीट पतंग भी मरने लग जाए उसको भी मरते समय राम नाम सुनाने पहुंच जाते।
जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोक। राम नाम के बल से उसको मैं शोक रहित बना देता, भगवान की प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं नाम के रूप में, लीला के रूप में, कथा के रूप में। शंकर जी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। और वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य का जो कमल है वो बंद पड़ा हुआ है। वो विकसित कैसे होगा? जब सूर्योदय होगा तब कमल विकसित होगा। कहते साधक के जीवन में जब भगवान शिव रूपी सूर्य का उदय होता है, शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है, तो उसका वैराग्य का कमल जो बंद पड़ा है वो खिल जाता है। वैराग्याम्बुज भास्करम यग घनध्वांतापहम तापहम। भगवान श्री कृष्ण एक मृत ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने, और अर्जुन पूरी नहीं कर पाए। कथा आप सबको मालूम है, जीवित अग्नि में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान बोले चलो हम तुमको लेके चलते हैं। तो जब लोकालोक पर्वत की ओर भगवान गए हैं तो इतना भयंकर अंधकार था कि लोगों के जीवन में वैराग्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य क्यों प्रकाशित नहीं हो पाता? उसका कारण है मोह रूपी बादल उस विवेक रूपी सूर्य को, वैराग्य रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। भगवान शिव कैसे हैं? चाहे जितना सघन मेघमाला हो, चाहे जितनी सघन मेघमाला हो, और जोर की आंधी चलने लग जाए तो थोड़ी देर में सब बादल तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो भगवान शिव की जो कृपा है वह उतना प्रचंड पवन है कि जो मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न करके ज्ञान रूपी वेग रूपी सूर्य को प्रकाशित कर देता है। ऐसे भगवान शिव हैं। और वह भगवान शिव स्वसंभवम शंकरम, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। द्वादश महाभागवतों में प्रथम भागवत है। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? ब्रह्मा जी को पैदा करने में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, स्वयं ही कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयं ही प्रकट हो जाते ब्रह्मा जी। यद्यपि भगवान शिव सनातन परमात्मा है, सदाशिव हैं, लेकिन सृष्टि के क्रम में वो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, भवों के बीच से प्रकट होते हैं। इसलिए स्वसंभवम, जो स्व माने श्री विधाता स्वयंभू ब्रह्मा जी, उनसे सृष्टि के क्रम में जो रुद्र रूप से उत्पन्न होते हैं। और कैसे हैं? शंकरम, शम माने कल्याण और कर्म माने करने वाले, जीव का परम कल्याण करने वाले हैं। ऐसे वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्मकुलम, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के वंश में जिनका जन्म उनके पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए हैं। और कैसे हैं? कलंक शमनम, संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले भगवान शिव। बहुत से लोग कहते हैं भैया क्या करें, लकीर ऐसी पड़ गई माथे पर तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। जो विधिना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिलवड़े रहुरे जीवन संक। एक महाराज जी राजकुमार था, उसके विवाह के समय, उसके जन्म के ही समय राजद ज्योतिषी ने कह दिया था
कि इसको सिंह खा जाएगा। कब? बोले जब ये बारात लेकर जाएगा दूल्हा बनके तो उसको शेर खा जाएगा। क्या लिखा था? उसको शेर खा जाएगा। तो गरीब बाप का बेटा होता तो समस्या होती। राजकुमार था, इसलिए राजमहल से लेके दूसरे राजा के राज्य की सीमा तक, राजकुमारी के महल तक, दोनों ओर उस राजा ने चतुरंगनी सेना लगा दी, जहां हवा भी बिना पूछे न घुस सके। एक मुहावरा है, हवा तो घुसेगी लेकिन कोई प्रवेश न कर सके, इतना बढ़िया एकदम बंदोबस्त कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ता कि नहीं? यही हमारे जो सुरक्षा कर्मी भाई लोग हैं, उस समय चाहे जितने परिचित हों, पर उस समय वर्दी देख के हाथ जुल, महाराज जी अभी तो हम आपको पहचानते हैं, आपको अभी नहीं जाने देंगे, प्रोटोकॉल है। हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। वृंदावन में योगी जी आए, मुख्यमंत्री जी, तो मंच पर थे तो उनके निकट ही थे बिल्कुल। उसके बाद जाना था पूज्य श्री विजय कौशल जी के यहाँ, तो हाथ पकड़ लिया, बोले चलो विजय कौशल जी के। हमने कहा ठीक है। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी थे, योगी जी थे। अब वहां तक पहुंच तो गए। अब हमारे जो संघ थे ना तो गाड़ी वाले को जाने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, उनकी गाड़ियों में किसी की गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम तो उनके बैठ गए साथ, वहां तक तो पहुंच गए जहां तक जाना था। अब वहां जब कार्यक्रम हो गया और वो जब निकल गए, तब निकलने का हमारी खड़ाऊ भी कहीं छूट गई। हमारे कपड़ा जो हम पहनते उसमें जेब तो है नहीं, अचला है, तो उसमें कोई जेब है नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। ना एक कोई व्यक्ति साथ वालों को नहीं घुसने दिया। कहां घुसे महाराज इतनी भीड़ में? पुलिस ने नहीं घुसने दिया। गर्मी का समय था, जमीन खूब तप रही थी। वो तो चले गए और अब हमें कौन पूछे? हम कि भैया अच्छे मुख्यमंत्री जी आए। एक पुलिस अधिकारी मिले, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप जा सकते हैं। प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा से। ये नहीं कहा कि जा सकते हैं तो आप जाएंगे कैसे, ये नहीं पूछा। प्रणाम किया, टोपी उतारी, टोपी उतार के प्रणाम किया। महाराज जी अब कोई बात नहीं, जा सकते हैं, क्षमा करना महाराज जी। अब क्षमा तो हो ही गया, क्षमा में क्या। अब महाराज जी इतनी गर्मी थी, वहां कोई रिक्शा भी नहीं। विजय कौशल जी के यहाँ से जाना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मलुकपीठ हो गई, वहां से 1 किलोमीटर तो होगा कम से कम। और भगवान ने एक ब्रजवासी बालक भेज दिया मोटरसाइकिल से। बोले बाबा आप हमारी बड़ी भावनाएं कि आप हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, आज तो जरूर बैठ जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हारी भावना के साथ मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। ये बात कहां से आ गई हमें समझ में नहीं आई। कहां है? हाँ, राजा से आ गई बात, ठीक है। तो वो राजा, तो राजा की बड़ी व्यवस्था, तो कोई घुस न सके बीच में, ऐसी व्यवस्था राजा ने कर दी। अब बस राजकुमारी के नगर तक पहुंचना ही था कि उसी समय जो ढाल तलवार लेकर के सिपाही चल रहे थे, उसकी ढाल में शेर का चिन्ह बना हुआ था। उसी चिन्ह से शेर निकला और राजकुमार को खा करके फिर उसी ढाल के चिन्ह में प्रविष्ट हो गया। क्या नहीं समझे? ढाल होती ना, ढाल तलवार, तो ढाल में शेर का चित्र बना था। वो चित्र नहीं रहा, सचमुच का शेर बन गया। वो ढाल का चित्रित शेर ही सचमुच का शेर बन करके राजकुमार को उसने मार डाला, खा गया, और फिर ढाल की ढाल रह गई। ये भले अतिरंजित करके किसी ने लिखी हो, लेकिन पुरानी बात है कि जो विधना ने लिख दी छठी रात के अंक हैं, और राई घटे न तिलवरे रह जी। बताओ, ये असंभव संभव हो गया। ये विधाता की लेकिन
पर विधि के कुअंक मेटने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले हैं भगवान शिव। ये कलंक है क्या? बहुत ऊंची बात है महाराज जी, कलंक है क्या? भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की इच्छा भीतर उत्पन्न हो रही है, वो कलंक ही है साधक के जीवन का। और उस कलंक का शमन करने वाले श्री शंकर जी हैं, इसलिए कलंक शमनम एक भाव ये। और दूसरा भाव ये है कि भगवान शिव कृपा करते हैं तो श्री राम नाम में प्रीति हो जाती है, और जब राम नाम में प्रीति हो जाती है तो मंत्र महा मणि विषय व्याल के समन कर दिया। भैया पूर्णिमा का चंद्र दर्शनीय होना चाहिए, लेकिन द्वितीया का चंद्र जो अत्यंत सूक्ष्म है वह भी दर्शनीय हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर उसे धारण किया। कलंक शमनम, ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। और वे कैसे हैं? सबसे बड़ी विशेषता है, ये सब विशेषताएं हल्की हो गई, सबसे बड़ी विशेषता है श्री राम भूप प्रियम। भगवान शिव श्री राम जी को अत्यंत प्यारे लगते हैं। आचार्य जी, हमको भगवान प्यारे लगे तो अच्छी बात है, पर भगवान को हम प्यारे लगें ये सबसे अच्छी बात है। भगवान शिव इतने प्रिय हैं, इतना श्री राम, राम नहीं श्री राम, श्री माने श्री जनक नंदनी के सहित जो श्री रघुनाथ जी हैं, अर्थात श्री जानकी जी भी बहुत प्रेम करती हैं, रघुनाथ जी भी पूरा प्रेम करते हैं, श्री सीताराम जी के बहुत प्यारे हैं श्री शंकर भगवान। ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करके आज की कथा का एक उद्घाटन समझ लो, दस्तूर वो पूरा हो गया। और भगवान सोमेश्वर महादेव प्रधान रूप से श्री तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर विराजमान हैं। उन भगवान सोमेश्वर महादेव के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयाग के को पूरे परिकर सहित प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी पूज्य महत्पुरुषों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में, महर्षि भरद्वाज जी के चरणों में समर्पित करते हुए विराम लेते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। आज तैयारी नहीं हो पाई थी, लगभग 6 बजे शुरू हुई कथा, 2 घंटे से कम तो नहीं होना चाहिए, अभी 2 घंटा पूरे नहीं हुए लेकिन समय हो गया, इसलिए यहीं पूर्ण किया है। और कल से 3 बजे से 6 बजे तक का कथा का समय, जिनको आने की सुविधा बने वो आवे, और जिनको नहीं आने के समय तो पूरे कुंभ में कथा कीर्तन की बाढ़ आ रही है, जिस पंडाल में घुस जाओ वहीं कथा है। और अभी तो कोई बात नहीं, जब मेला भरेगा उस सब जगह भोंपू बजेंगे तो उस समय कथा कहना भी बहुत वीरता का काम है। हमको उतने शोरगुल में कथा कहने का अभ्यास नहीं है, लेकिन सब ठाकुर जी निर्वाह करते हैं तो सब ठाकुर जी की कृपा से होगा। तो कथा का कल से समय 3 से 6 बजे का है, जो सहजता से आ सकें वे जरूर पधारें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम,
श्याम जय श्याम। जय गौ माता जय गोपाल